बना ले हवा का पूरा तुम हो दया के सागर भागा आगे। तुम हो दया के सागर जन्मों का मैं हूँ प्यासा। दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरा सा। सुबह तुम्ही हो सुबह तुम्ही हो तुम ही हो शाम मुरली वाले। सुबह तुम्ही हो तुम ही हो शाम मुरली वाले। कुछ चरणों से कनक भवन रघुबर राजे अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी जब से तेरा द्वार जब से तेरा द्वार मिला कहीं आना जाना भूल गए। कहीं कहीं आना जाना भूल गए। राधे जब से तेरा द्वार मिला कहीं आना जाना भूल गए। राधे बोलिए व्यास जी महाराज की जय। धर्म की मृगे द्रोणादक्षो बालचंद्रो उदारः द्वादशैतानि नामानि वडे श्रीयादिवे। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिप्सिदातु सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः। स्वतराय च आकृष्णे नरयसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं नचञ्च। हिरण्यजेन सवितार्धेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। उरसभीमसद्वान्तसधुनिः सा समास्तावयुगवाच विक्षिपः स्वाहा। पावकानः सरस्वती वाजे विर्वाजेवति विघ्नं वश्युद्धिया वसु ध्यानं ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पाद्योवाद्यमस्त्रोर्गमुखे आच्मनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। तावानशमहिमातो जायांस्तपूर्वः पादो शिश्वा भूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवि। चन्दनं त्वां गन्धर्वा अगनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौघये सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुचित चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालाम् ओघदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रशुवरीः स्वायिवम् सचिद्वरिर्वेरुधपारिश्रमपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। मनसा परिकल्प्य धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। ओं चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सौर्यो अजायत। स्रोताद्वायुसप्राणसमुखादग्निरजायत। हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते फलं फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुत्तराभूषणं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे
द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः सदाधारपृथ्वीन्द्यामुदेवाङ्गस्मै देवाय हविखामिधेम शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमस्ते पाञ्जलि समर्पयामे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासपीठ से परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। जय जय श्री सीताराम, बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। व्यासपीठ का पूजन अपने मुख्य यजमान के द्वारा संपन्न हुआ। अब मैं स्वागत की कड़ी के लिए जिनका नाम लेता हूँ, यद्यपि मैं ये माइक अपने जो संयोजक हैं श्री रमेश चंद्र दुबे जी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि मंचस्थ आके माल्यार्पण कर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद श्री दुर्गा प्रसाद जी मिश्र सह कोषाध्यक्ष हैं। अब मैं अपने आदरणीय संयोजक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के माइक को अपने हाथ में संभालें, आगे की कार्रवाई करें। आदरणीय रमेश जी। रमेश जी का व्यवसाय LIC है, आप मुख्य बीमा के सलाहकार हैं। वो ठीक है, वो कर लेंगे रमेश जी। आदरणीय राकेश तिवारी जी, श्रीमान सुरेंद्र जी दुबे कथा प्रेमी, श्री सुरेश सिंह जी। कथा मंदाकिनी में स्नान करने उपस्थित हुए सभी राम भक्तों से मैं राम राम कह रहा हूँ। आज हमारी श्री राम कथा समिति दिन रात मेरे ख्याल से 5 महीने से लगातार लगी हुई है। आप लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ, आप लोगों की बड़ी कृपा हुई। जो किया है, मैं काशीनाथ पांडे जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस राम कथा परिसर में हो कृपया मंच बनाएं और व्यासपीठ को प्रणाम करें। अनिल पांडे जी हैं, अनिल पांडे जी भी, जी देवरिया पंडित, इस प्रकार से श्री वेद प्रकाश मिश्र जी, कृपया आप मंच पर आना। मुरादाबाद में हुआ है। इस समय महाराज जी ब्रज में निवास कर रहे हैं। महाराज जी की शिक्षा में पूज्य महाराज जी का बहुत ही प्रभाव है। इनकी राम कथा सुन करके जहांगीरगंज के उस विद्यालय में हमारे पूरा का पूरा राम कथा थोड़ा होने में विलम्ब हुआ है। आज पहला दिन है, तो हम आप सबसे अब सबको चाह रहे हैं कि सब लोग पूज्य व्यास जी के चरण की तरफ चलें। आदरणीय पूज्य व्यास जी। धन्यवाद श्री रमेश जी भाई। पंडाल में उपस्थित आप सभी भक्तिमती माताओं को और सभी भक्त भाइयों को, सभी को मेरा सादर प्रणाम है।
सरयू मैया के इस पावन तट पर ये जो देवरिया गांव है, उसमें आज ऐसा संयोग है कि मैं देवरिया से ही आया हूं। उधर भी एक देवरिया है, इधर भी ये देवरिया है, तो देवों की भूमि है निश्चित रूप से। और देवरिया के प्रति पूरे संसार के लोगों का बड़ा श्रद्धा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सभी ऋषियों का निकास देवरिया से ही हुआ है। ऐसी पवित्र भूमि पर आज मुझे कथा कहने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य है। बड़े प्रेम से आपसे निवेदन है कि ये अगहन का महीना है और अगहन का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। आज सुबह 9:30 बजे के बाद द्वितीया प्रारंभ हो गई। तो ये अगहन का महीना जो होता है, अगहन, अग माने पाप, पापों का हन माने नाश करने वाला, इसको संस्कृत में मार्गशीर्ष बोलते हैं। भगवान ने गीता में अपनी विभूतियां बताते हुए कहा कि मैं वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय और महीनों में मार्गशीर्ष हूं। यही वो महीना है जिसमें भगवान राम का विवाह हुआ। मैं भी सोचता हुआ आ रहा था कि कथा में पंचमी के दिन भगवान का विवाह जनकपुर में हुआ और यहाँ भी पंचमी पड़ेगी, और 3-4 दिन बाद ही मुझे लगता है पंचमी पड़ेगी, जब आज द्वितीया है। तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कि विवाह पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम का विवाहोत्सव हम लोग प्रेम से मनाएं। तो देखिए, आपने ये जो कथा का समय रखा है, ये इतना पवित्र है। हालांकि जिस समय तय हो रहा था उस समय हम लोगों ने कोशिश भी की कुछ इधर उधर हो जाए कुछ, लेकिन सबने कहा नहीं, यही समय होगा। तो भगवान ने ऐसी योजना की कि भगवान श्री राम को ये समय सबसे प्रिय है, क्योंकि इसी समय उनका विवाह हुआ था, ये उनकी मैरिज एनिवर्सरी का टाइम। तो ये सब राम भक्तों का क्षेत्र है। तो किसी भी अनुष्ठान का जो फल होता है उसमें समय का भी बड़ा महत्व होता है। कौन से समय में आपने अनुष्ठान किया, कौन से स्थान पर आपने अनुष्ठान किया, इन दोनों का बड़ा महत्व। तो स्थान भी सबसे पवित्र है। सरयू नदी का पावन दक्षिणी तट है ये। किसी भी नदी का दक्षिणी तट अत्यंत पवित्र माना जाता है। अयोध्या भी आप देखेंगे तो सरयू जी के दक्षिण में बसी है। सरजू जी उत्तर में, उत्तर दिशि में सरजू पावन, अवधपुरी ममपुरी सुहावन। तो ये दक्षिणी तट सबसे पवित्र होता है। तो स्थान भी बहुत पवित्र है और काल भी बहुत पवित्र है। अब ऐसे पवित्र काल और पवित्र स्थान में दो चीजें हमको अपनी ओर से करनी है, पवित्र भावना और पवित्र पुरुषार्थ। भावना तो आपकी पवित्र है, अगर भावना अच्छी ना होती तो आप कथा ही क्यों कराते। लेकिन अब इसमें मेहनत हम कितनी करेंगे, क्योंकि कई बार पंडाल में आके आपको ना तो हल चलाना है, ना फावड़ा चलाना है, ना कोई शारीरिक मेहनत करनी है। यहाँ जो सारी मेहनत है वो बौद्धिक है। इतना अच्छी तरह आप सुनते हैं, इस पर निर्भर करता है। गणेश जी बुद्धि के देवता इसलिए हैं कि उनके कान सबसे बड़े हैं। क्यों बच्चों, गणेश जी को देखा है? ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, बुद्धि के देवता गणेश जी है ना, कान उनके सबसे बड़े हैं। तो गणेश जी सिखाना चाहते हैं कि जिसको भी बुद्धिमान बनना है उसके कान बड़े होने चाहिए। कान बड़े का अर्थ है कि सुनने की क्षमता अच्छी। हम सब जानते हैं कि एक ही क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन सुनने की अलग अलग पात्रता के कारण कोई उसमें से कलेक्टर बनता है तो कोई कंडक्टर भी नहीं बन पाता। तो ऐसे सबका रहता है। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत है। बाकी ये 25-25 नंबर की जो दो चीजें हैं, स्थान और काल, तो 50 नंबर तो आपके हो ही गए। बाकी शेष 50 नंबर आपके हाथ में है। कितने भी अच्छी परसेंटेज आप बना सकते हैं इस 9 दिन के अनुष्ठान में, पूरा का पूरा फल भी ले सकते हैं, 100 में से 100 भी ले सकते हैं। ये आपके सुनने के और आपकी भावना के ऊपर निर्भर है। मंगलाचरण का गायन करिए, क्योंकि मंगलाचरण का गायन करने से अपना मन भगवान के चरणों में स्थिर होता है। भगवान के रूप का हम लोग ध्यान करते हैं, तो बड़े भाव से मेरे साथ कुछ श्लोक गाइए, कुछ चौपाई गाइए और अपने मन को प्रभु के चरणों में स्थिर करें। ऐसा आप सबसे निवेदन करते हुए सबसे पहले निवेदन है कि अपनी कमर सीधी कर लें और मेरे साथ
3 बार ओम का उच्चारण करें। मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल यश जोदायन प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानि अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीति। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जहि विधिनाथ होए हित मोरा। जहि विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सो बेग दास में तोरा। करहु सो बेग दास में तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ
संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सागर शिव नाय भगवान भगवान विशद राम। गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन शरणानंद माता। जय गज बदन शरणानंद माता। जगत जननी दामिनी ज्योति गाता। जय गज बदन शरणानंद माता। जगत जननी दामिनी ज्योति गाता। राम कथा कली आमद गाई। राम कथा कली कामद गाई। सुजन सजीवन मोरी सुहाई। सुजन सजीवन मोर सुहाई। गुरु के कुमार तुम महेश भवानी। महेश भवानी। प्रणव दीन बंधु दीनदानी। महेश भवानी। हे सागर शिव नाय अब माता। भगवान विशद राम गुण गाथा। सागर शिव नाय अब माता। बोलिए सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। सरयू मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पहला पुष्प हम लोग प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में कथाएं काफी होती हैं, अभी पीछे जहांगीरगंज में भी और रामबाग पर भी, और लगातार आत्मा को माना ही नहीं। बाकी लोगों ने तो केवल ये माना कि शरीर मर जाएगा, उसके बाद शरीर ही पड़ा रहेगा कब्र में, और जब कयामत होगी, जब प्रलय होगी, तब फिर भगवान के यहाँ हिसाब किताब होगा। और जन्मम पुनरपि मरणम, इसको तो माना ही नहीं। ये तो केवल अपने यहाँ माना गया। बाकी लोगों ने माना कि भगवान 7 आसमान के ऊपर है और नीचे उनकी सृष्टि है। लेकिन हमारे यहाँ माना गया कि कण कण में भगवान है, प्रत्येक कण में, जड़ में भी है, चेतन में भी है। क्योंकि हिरण्यकश्यप के लिए तो भगवान पत्थर के खंभे में से प्रकट हुए। हमारे यहाँ कर्मों का फल माना गया। तो ये जो भारत के लोगों ने आत्मा पर काम किया और वो जो सारा ज्ञान हुआ, वो ज्ञान का जो मूल केंद्र था वो वेद थे। ज्ञान का जो सबसे बड़ा भंडार थे वो कौन थे? वेद।
और वेदों को जो समझाया अपने शिष्यों को सरल भाषा में, उन ग्रंथों को कहा गया उपनिषद। शास्त्र कहा गया, उपनिषद कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो ऐसे सारे जितने भी शास्त्र हैं, उन सबका जो अध्ययन है वो कौन कर पाएगा आजकल? आप सोचिए, अभी जो नए नौजवान बैठे हैं, आजकल आदमी बीए भी करता है तो एक सब्जेक्ट, कोई कॉमर्स से बीकॉम कर लेता है, कोई आर्ट साइड से बीए कर लेता है, कोई साइंस से बीएससी कर लेता है। उसमें भी बायोलॉजी अलग होती है, फिजिक्स मैथ अलग होते हैं। अब ये इतने सारे वेद, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे कौन है? और वो भी अब जबकि इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तो संस्कृति नहीं आती। तो गोस्वामी जी ने सारे वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ करके, जितना भी ज्ञान का निचोड़ है, एक जगह रख दिया। और भगवान श्री राम ने, चूंकि वेदों में जो आचरण थ्योरी में कहा गया, उसको प्रैक्टिकल जी के दिखा दिया। आप ध्यान दीजिए, भगवान श्री राम ने कभी जीवन में कोई भाषण नहीं दिया, कभी कोई किताब नहीं लिखी, नॉट ए सिंगल स्पीच, नॉट ए सिंगल बुक। उन्होंने अपने जीवन से जी के दिखाया, उन्होंने भाषण नहीं दिया। बेटा कैसा हो, तो ऐसा बेटा जो मां कह रही है कि मैंने आपके पिताजी से आपके बन जाने का वरदान मांगा है, तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मां मेरी गलती क्या है, गलती भी नहीं पूछी। तो एक आदर्श उन्होंने जी के दिखाया। और रामायण, उनका जीवन पूरी दुनिया के लिए एक संविधान बन गया। बाकी संविधानों में तो रोज संशोधन हो रहे हैं। भारत के संविधान में अब तक हजारों संशोधन हो गए, लेकिन रामायण में कोई संशोधन नहीं। ये मानव जीवन का सर्वोत्तम संविधान। इसलिए जब आप इस कथा को सुनते हैं, इसको सुनते हैं, इसको ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर से आपकी पात्रता बढ़ती है। ये जो मनुष्य जीवन है, ये पशुत्व से देवत्व की ओर बढ़ता है। हम जब ज्ञान पूर्वक जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन बनता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जीवन को सुंदरम बनाने के लिए कथा है। और इस कथा की फलश्रुति कैसी है, इसका फलादेश क्या है, इसकी महिमा क्या है। मैं चूंकि आपके बीच में मथुरा वृंदावन से आया हूं, तो मथुरा में जो ब्रज की गोपियां हैं, वो भक्ति की सबसे बड़ी आचार्य मानी गई हैं। यानी वो गोपियां हैं जिनके चरणों की धूल से उद्धव जी जैसे भक्त ने अपने माथे पर तिलक किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षुष यासाद हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी ने कहा, गोविंद, मैं गोपियों के चरणों की रज से माथे पर तिलक कर रहा हूं, और उनके गाए हुए भक्ति के गीत तीनों लोगों में सदैव गूंजेंगे। तो आपने भागवत कथाएं भी बहुत सुनी होंगी। श्रीमद् भागवत कथा में 5 गीत हैं, उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध गीत है वो गोपी गीत है। तो गोपी गीत गोपियों ने रोते हुए गाया है, बहुत रोते हुए। उसमें 19 श्लोक हैं। तो उसका जो 9वां श्लोक है, जो कि अपनी कथा 9 दिन की है यहाँ, तो वो जो 9वां श्लोक है गोपी गीत का, वो कथा के बारे में है। गोपियां भगवान की कथा के बारे में एक श्लोक बोल रही हैं। आप उसको ध्यान से सुनिए और फिर देखिए कथा की महिमा गोपियों ने कैसी बताई है। तब कथामृतम तप्त जीवनम तबीभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाद्भुतम् भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। गोपियां कह रही हैं, तब
कथा अमृतम, आपकी कथा का जो अमृत है वो तपते हुए जीवनों को शांत कर देता है। आजकल आदमी कितना तप रहा है आप समझ रहे हैं? काय की तपन, काम की, क्रोध की, मोह की, इतनी टेंशन से आप सोचिए। ये 4 बीमारियां जो दुनिया में बढ़ रही हैं बहुत तेजी से, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, हार्ट, इन चारों का कारण तो एक ही, टेंशन। तो गोपियां कह रही है प्रभु आपकी कथा का जो अमृत है ना ये सब टेंशन को शांत कर देता है और मन में जितने प्रकार के विकार हैं उनको भी समाप्त करके मन को शुद्ध कर देता है। कलमश अपहम, कलमश माने कीचड़, कीचड़ को साफ कर देता है, मन में जो कीचड़ है। और फिर बोल रही है श्रवण मंगलम श्रीमदानंदम भुवि गृह्णन्ते श्रवण मंगलम, जो इस कथा का श्रवण करेगा उसका मंगल होगा। अमंगल हरने वाली है, मंगल भवन अमंगल हारी। और क्या देने वाली है? श्री मदादतम। श्री में क्या होता है? अष्ट सिद्धि 9 निधियां। आप में से पंडाल में जितने भक्त बैठे हैं कोई ऐसे हैं जो श्री ना चाहते हो? सभी अपने को कहलवाते हैं श्रीमान, श्रीमती, सब अपने नाम के साथ आगे श्री लगाते हैं। बड़े बड़े महंत भी, बड़े बड़े सन्यासी भी श्री श्री 1008 लगाते हैं। कुछ लोग लगाते हैं अनंत श्री। व्हाट इज श्री? श्री माने संसार का ये जितना भी ऐश्वर्य आपको दिखाई देता है ये सब श्री के अंतर्गत है। आप कभी तिरुपति बालाजी के मंदिर जाएंगे ना तो वहां भगवान विष्णु के दोनों ओर 2 देवियां खड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है श्री देवी, एक का नाम है भूदेवी। एक तो पृथ्वी उनकी पत्नी है। आप जब सवेरे जगते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। पृथ्वी को भगवान ने तो निकाला, कितना निकाला? 29%, 71% पे तो अभी भी पानी भरा हुआ है। हम लोगों के लिए भगवान ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को निकालकर स्थापित किया, वो भूदेवी है। लेकिन अकेली पृथ्वी से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर पृथ्वी पर ऐश्वर्य यानी भगवान की माया, ये जितनी बिल्डिंग है, जितनी कारें हैं, जितने प्रकार के कपड़े, जेवर, ये सब जो ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा है ये श्रीदेवी है। इसमें अष्ट सिद्धि 9 निधि आता है। आपका रूप है, आपका बल है, आपका ध्यान है, आपका परिवार है, मित्र हैं, बच्चे हैं, प्रतिष्ठा है, पद है, ये सब श्री में आता है। आपकी आयु। कौन है ऐसा जो ना चाहता हो इसको? हम लोग भगवान का जब आरती गाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं? सबसे पहले भक्ति नहीं मांगते आप? जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे। भैया भैया, ए भैया, हम नहीं मांग रहे हैं। आपको चाहिए वहां वो दान पात्र रखा है, देखो वो 3 दान पात्र समिति ने रखे हैं इतने बड़े बड़े, उसमें चढ़ाई। देखिए आपका मास्क गिर गया भैया, आपको जोश कैसे आ गया? बैठिए बैठिए। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, तो सबसे पहले आपने प्रार्थना की कि मन के दुख का विनाश हो जाए और सुख संपत्ति घर में आ जाए और तन का भी कष्ट मिट जाए। तब हम मानेंगे क्या? तो पिता तुम मेरे, शरण कहूं मैं किसके,
की, स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, सुख बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओ जय जगदीश हरे। यानी जो माल पानी देगा, जो सुख संपत्ति देगा, जो मन के कष्ट का विनाश करेगा, वही तो माई बाप है। सबसे लास्ट में आपने कहा विषय विकार मिटाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ये तो सबसे लास्ट में कहा। कलयुग का आदमी बहुत चालाक है, उसने कहा जी विकार हटाने की आवश्यकता नहीं है, वो हटाना चाहे तो हटा दीजिएगा, नहीं तो पहले तो माल दीजिए, यही तो मांगते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा ये गारंटी है कि जो भी आपकी कथा का श्रवण करेगा आप उसको श्री प्रदान करेंगे, श्रीमद। इसलिए बोला जाता है श्रीमद भागवत, श्रीमद रामचरितमानस, श्रीमद भगवद गीता, ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये हमको श्री प्रदान करने वाले हैं। तो ये इस कथा का फल है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ब्रज की गोपियां बोल रही हैं जो भक्ति की सबसे बड़ी आचार्य हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक मैंने आपको सुनाया, गोपी गीत का 5वां श्लोक, 9वां श्लोक। उन्होंने कहा है श्रवण मंगलम श्रीमदामृतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देवता मेरी सहायता करें, क्योंकि जितना आप देखते हैं आंखों से उससे ज्यादा सूक्ष्म जगत है। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में वो अलग बात है, देवता आपके बारे में क्या सोचते हैं वो अलग बात है। जैसे राजा दशरथ सोच रहे थे कि कल को राम का राज तिलक कर देंगे, कल नहीं हुई, देवताओं ने षड्यंत्र कर दिया, मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ दी, मंत्रा ने कैकेयी की बिगाड़ दी और राम जी का वनवास हो गया। तो किसी ऐसे देवता से भी संपर्क रखिए कि जब आपके पास संकट हो तो वो आपके काम आए। तो कलयुग में सबसे ताकतवर देवता कौन है? कलयुग के सबसे ताकतवर देवता का नाम है श्री हनुमान जी। और देवता चिंतन घर हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाकी देवता इस समय थोड़े संकट में। क्यों संकट में? क्योंकि बाकी देवताओं का जो भोजन है वो उनको मिल ही नहीं रहा। देवताओं का भोजन क्या है बताइए? देवताओं का भोजन है गाय के मुख से, वेद पाठी ब्राह्मण के मुख से, या यज्ञ की आहुति से। अब ना तो कहीं यज्ञ हो रहे, बड़ी मुश्किल में कभी कभार किसी गांव में कोई यज्ञ हो जाता है, नहीं तो कहां यज्ञ हो रहा है। पहले देश की संस्कृति यज्ञ संस्कृति थी। आज से 1200 साल पहले चीन का एक यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उसने लिखा कि मैं भारत की जिस गली से गुजरता हूं प्रत्येक घर से मुझे यज्ञ का धुआं उठता दिखाई पड़ता। सवेरे हर घर में यज्ञ होता और शाम को हर घर में कीर्तन होता। तो अब देवताओं का भोजन, गायों पर भी संकट आ गया। जब से लड़कों के हाथ में मोबाइल आए और टीवी के रिमोट आए, तब से गौ सेवा की ताकत खत्म हो गई। अब ना बैल हैं ना गाय हैं, हल की मूठ पकड़ने की ताकत भी नहीं बची, और ना वेद पाठी ब्राह्मण बचे। पहले जितने होते थे अब तो 1% भी नहीं। कहां से देवताओं को भोजन मिलेगा? हनुमान जी को इस भोजन की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी के पास एक दूसरा रसायन है जिससे उनको बल प्राप्त होता है, और उस रसायन का नाम है राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। गाने का सारा टेंडर के हमारे पास। अरे आप जब पंडाल में आए हैं भाई साहब, और मान लीजिए 2 घंटे अपने खर्च कर रहे हैं,
तो पुण्य कमाइए ना। मैंने आपसे कहा था 25 नंबर आपकी भावना के हैं, लेकिन 25 नंबर आपकी मेहनत के हैं। क्या आपको मेहनत करनी है यार? केवल गाना है, ठीक से सुनना है, ताली बजानी है। मैं गाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, आप गाएंगे तो आपको मिलेगा। मेरे गाय का आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने मुख से गाइए। पूरा ना गा सके तो कोई बात नहीं, मुंह खोल के आ कर दीजिए। हनुमान जी बैठे, आपका जैसे ही मुंह खुलेगा गाने के लिए, हनुमान जी अपनी डायरी में आपका नाम नोट कर लेंगे। क्या रहते उनकी कृपा पर से, तो इसलिए गाइए, कितना भी गाएं। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव की माता, असबर दीन जानकी माता। तो इस समय जो सबसे ताकतवर देवता हैं, जो कि बाकी देवताओं की इस समय हालत खराब चल रही है। पवन देवता की हालत तो इतनी खराब है कि दिल्ली में सांस लेना दूभर है। बहुत सारी जगह वायु प्रदूषित हो गई है। अभी कोरोना, क्योंकि मुख में 32 दांत होते हैं, हनुमान जी राम नाम के अलावा कुछ नहीं लेते। तो एक देवता को आप अपना बना लीजिए, फिर देखिए कैसी कृपा आप पर बरसती है। दुनिया के लोग संकट में भले ही आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन हनुमान जी संकट से छुड़ाकर, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तेरा। बस हनुमान जी की एक थोड़ी सी समस्या है कि वो अपना बल भूल जाते हैं, उनको जगाना पड़ता है। उन्हें बचपन में ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि आप अपना बल भूले रहेंगे, जब कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको याद आएगा। इसलिए चौपाइयां बल याद दिलाने के लिए। तो राम कथा में आप जब कथा सुनेंगे तो उसमें हनुमान जी से भी आपकी भेंट होगी, क्योंकि हनुमान जी भी इस कथा के श्रवण करने में रामचरित सुनवे के रसिया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भी हनुमान जी रामकथा में तो मिले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रोजाना जब जंगल में डोल डाल जाते थे, डोल डाल समझते? नए बच्चे पूछ रहा हूं, नए बालक नहीं समझते। खेतों में जब लोग लोटा लेके जाते थे पहले, जब मोदी जी ने शौचालय नहीं बनवाए, अब तो घर घर इज्जत घर, उस पर नाम बड़ा सुंदर रखा, इज्जत घर। बाकी सब घर बेइज्जत घर। क्या नाम दिया इसको? पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो गोस्वामी जी जब लोटा लेके जाते थे तो उसमें जो लोटे में पानी बचता था, क्योंकि संत थे, संत का हृदय तो बड़ा दयालु होता है। रास्ते में कोई पेड़ पड़ता था, उसकी जड़ में डाल देते थे। एक दिन पानी नहीं बचा तो गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। उस पेड़ के पास आके उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भैया क्षमा कर देना, आज हम आपको पानी नहीं डाल पाए। तो उस पेड़ पे से प्रेत प्रकट हुआ, एक भूत प्रेत। गोस्वामी जी घबरा गए। उस प्रेत ने कहा, घबराइए मत महाराज, आपने मुझे बहुत पानी पिलाया है, तो मैं तो प्रेत हूं। प्रेत को ये श्राप होता है कि कोई भी प्रेत कभी भी शुद्ध जल नहीं पी सकता। प्रेत सदैव अशुद्ध जल ही पिएगा। तो आप ये जो अशुद्ध जल डालते थे, इसको मैं पीता था। आपने मुझे पानी पिलाया, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गोस्वामी जी ने कहा, आप क्या सेवा कर सकते हैं? उसने कहा, मैं आपको जमीन में गड़े हुए कई खजाने बता सकता हूं। चूंकि मैं सैकड़ों साल से इस पेड़ पे रहता हूं,
मेरी प्रेत योनि चल रही है। और बहुत सारे डाकू धन लूटकर यहाँ गाड़ गए, लेकिन खोदने नहीं आ पाए, उनकी मृत्यु हो गई या कोई और कारण हुआ। आप जितना कहें धन, तो समझे ने कहा धन के लिए हम साधु नहीं बने, हम तो परम धन के लिए बने। क्योंकि गोस्वामी जी स्वयं बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो जितना चाहे उतना धन कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमको तो परम धन चाहिए। परम धन कौन सा होता है? हमारे ब्रज के साधु जब भजन करते हैं तो एक ही धन मांगते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। सबकी ताली जय हो। भक्तन धन राधा 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 राधा, भक्तन धन राधा 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 राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राम। गोस्वामी जी ने कहा हमारे परम धन तो श्री राम हैं। उस प्रेत से कहा क्या आप मुझे राम के दर्शन करा सकते हैं? उसने आंखों से आंसू बहाकर कहा अगर मैं इतना भाग्यवान इतना पुण्यात्मा होता तो मैं प्रेत क्यों बनता? मैं तो पापी था, अज्ञानी था, इसलिए प्रेत बना। मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूं, जो कि प्रेतों के कैबिनेट मंत्री वही है। प्रेत मंत्रालय उन्हीं के अधीन है, वही सरकार है हमारे। गोस्वामी जी ने कहा बताओ हनुमान जी कहां मिलेंगे? तो उसने कहा काशी के प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन कथा होती है राम जी। उसमें पीछे एक श्रोता कोढ़ी के रूप में बैठता है। सब उससे घृणा करते हैं, इसलिए वो सबसे अलग बैठता है, कंबल उड़ के आता है। जाड़े का ही मौसम रहा होगा। तो उस प्रेत ने कहा वो जो कोढ़ी के रूप में बैठते हैं वो हनुमान जी हैं। जब सब लोग चले जाए रात को कथा सुन के, तो आप उनके पैर पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, वो कितना भी कहें। और गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिए, हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने कहा मुझे राम जी के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने कहा वो काशी में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको मौनी अमावस्या जो आएगी माघ में, उस पर चित्रकूट चलना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी चित्रकूट गए और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो श्री हनुमान जी जो मिलेंगे आपको वो रामकथा में ही मिलेंगे। इसलिए यहां जितने प्रेम से आप गाएंगे, जितने प्रेम से श्री हनुमान जी को सुनाएंगे, और हनुमान जी को यदि आप गुरु मानते हैं तो उनसे ये भी सीख सकते हैं कि जैसे आपके हृदय में राम जी बसे हुए हैं, हमारे हृदय में भी राम जी बसे। तो राम जी को हृदय में बसाने का तरीका एक ही है, रामचरित सुनिबे के रसिया, रामचरित सुनिबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान गोसाई,
तो जिनको भी अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करना है उनके लिए पहली शर्त है श्रवणम, सुनना। भक्त श्रोमणी प्रहलाद ने भक्ति के 9 प्रकार श्रीमद् भागवत जी में कहे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान ने शबरी को भी यही कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप सब तो कथा के पुराने श्रोता हैं। आप में से ऐसे कितने बंधु हैं जो जहांगीरगंज या रामबाग में पहले कथा सुने हैं हमारे? अच्छा, बहुत अच्छा। इधर आप में से ठीक। तो एक कथा ऐसी है कि जिसको सुनने से आप उसी दृश्य में पहुंच जाते हैं। और देखिए, जैसे गर्मी के कपड़े अलग हैं, अब आप जाड़े में शॉल ओढ़ के बैठे हैं, आप जैकेट पहन के बैठे हैं। जैसे जाड़े के कपड़े अलग हो गए, गर्मी के कपड़े अलग हैं, बरसात के अलग हैं, वैसे ही हर मौसम की सब्जियां अलग हैं, फल अलग हैं। उसी प्रकार हर युग में परमात्मा की कृपा प्राप्ति का साधन भी अलग है। जो परमात्मा की कृपा बरसती थी सतयुग में ध्यान से, योग से, वही त्रेता में बरसती थी यज्ञों से, वही द्वापर में पूजा से, अनुष्ठानों से, और वही कलयुग में भगवान के पावन कथा कीर्तन से वही कृपा बरसती है। इसका प्रमाण यह है कि कलयुग में पूरी पृथ्वी का जो प्रथम सम्राट हुआ वो राजा परीक्षित हुआ। जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ, युधिष्ठिर ने सत्ता छोड़ दी और युधिष्ठिर 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण चले गए, परीक्षित का तिलक किया। तो कलयुग के प्रथम सम्राट जिनका साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर था, उनका नाम था राजा परीक्षित। और आप जानते हैं उनको बाद में श्राप हुआ तक्षक के डसने का, और उनके पास सभी प्रकार के टॉप के ऋषि मुनि विद्यमान थे। आखिर सम्राट थे पूरी पृथ्वी के। उसमें यज्ञाचार्य भी थे, उसमें ध्यान योगी भी थे, उसमें सब प्रकार के लोग थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके मोक्ष की गारंटी नहीं दे पाया। उन्होंने सबसे पूछा, तब सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपको मोक्ष की गारंटी देता हूं। आपके पास तो 7 दिन है, अगर आपके पास 7 मिनट भी होते तो मैं आपको मोक्ष करा देता। और मोक्ष का एक ही साधन है। सुखदेव जी ने जो श्लोक बोला, 2 स्कंद के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये भगवान के बारे में बोला, हे भारत, जो परमात्मा सर्वात्मा है, सर्वात्मा में जो सबके अंदर विद्यमान है, जिसको आप भगवान बोलते हैं, जिसको आप ईश्वर बोलते हैं, जिसको आप हरि बोलते हैं, उसी परमात्मा को सुनना, श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम, इच्छता अभयम। उसी को सुनना, उसी को गाना और उसी को चिंतन करना, यही मोक्ष देता है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के मुख से उत्तरकांड में कहलवाया, राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही सुमिरिये गाइए, संतत भजिए राम गुण ग्राम, संतत भजिए राम। गाइए, कलिकाल ना साधन दूजा, जोग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही संतत भजिए राम गुण गाम। तो कलयुग में सबसे बड़ी महिमा राम नाम की महिमा है। मैं बड़े उदाहरण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप तो सब बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। आप सब जानते हैं कि कलयुग में अंग्रेजों से मुक्ति पाने का, स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा नारा राम का नाम था। गांधी जी जब तक सूट पहन के घूमते रहे, जब तक टाई लगा के घूमते रहे, तब तक गांधी जी को देश में किसी ने नहीं पूछा। तब उन्होंने महात्मा का वेश बनाया, नीचे एक कपड़ा बांधा, ऊपर एक कपड़ा ओढ़ा, और मुख में राम नाम गाना शुरू किया।
आप सबको जितने बुजुर्ग बैठे हैं उन सब ने बचपन में खूब सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम। गांधी जी के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया। लोगों को लगा ये राम नाम गा रहा है, ये आदमी महात्मा है, ये ठीक आदमी है। स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा आधार राम का नाम था। बाद में गांधी जी की पार्टी ने राम का नाम छोड़ दिया, तो राम का नाम बीजेपी वालों ने पकड़ लिया। तो देखिए 2 सीटों से उनका प्रधानमंत्री हो गए, कई राज्यों में सत्ता हो गई। अब राम नाम का प्रभाव आप देख रहे हैं। जो भी राम नाम की शरण में आ जाए, उनसे मना थोड़ी किया किसी ने, तो जो भी राम नाम को पकड़ ले। लेकिन ये देश तो राम जी का है और वो राम नाम को पसंद करता है। तो ये मैं आपको कोई पुराने उदाहरण नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सटीक। अभी आप विश्लेषण करके देखिए, जिसने राम को काल्पनिक कहा वो बिखर गए, कितनी पार्टियां बन गई। जिन्होंने राम को कल्पना कहा उनका क्या हाल हुआ, गड्ढे में पहुंच गए, बच नहीं पा रहे। अब राम जी के मंदिर जा रहे हैं, पहले राम को कल्पनाशील कहते थे। तो राम नाम की तो अपार महिमा है। श्री हनुमान जी तो राम नाम से ही प्रसन्न होते हैं। पूरे भारत की सेना की मिलिट्री के जवान जब भी आपस में मिलते हैं तो राम नाम राम राम करके अभिवादन करते हैं। मैं आपके बीच में मथुरा से आया हूं। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, लेकिन वहां भी कोई मरता है तो उसके पीछे राम नाम सत्य है ही बोला जाता है। काशी महादेव की नगरी है, काशी में भी कोई मरता है तो उसके पीछे राम नाम सत्य है ही बोला जाता है। पूरे देश में राम का नाम है। इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे बेटे स्कूल जाते हो? ये जो छोटा स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में? अच्छा, तो स्कूल जाते पर मम्मी को क्या बोलते हो? क्या बोलते? गुड मॉर्निंग की बाय? बाय। और मम्मी भी बोलती हैं बाय। ठीक, बैठो बैठो। अब आजकल बच्चे बोल रहे हैं बाय, तो मम्मी कह रही है बाय। एक बाय बच्चे की, एक बाय मम्मी की, 2 बाय हो गई। तो जब से ये बाय बाय शुरू हुई तब से एक बाय घुटनों में घुस गई, एक बाय कमर में घुस गई। सभी महिलाओं के घुटनों में और कमर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो गठिया का दर्द होता है उसको कहते हैं बाय का दर्द है। बाय बोलते ना, बाय बहुत खतरनाक है। अगर सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्कूल जाते समय राम राम करें, 1 साल आप कर राम, आपका बच्चा जिंदगी भर पूरी दुनिया को राम राम ही करेगा। और जो बच्चा राम राम करेगा उस पर कभी संकट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रक्षा श्री हनुमान जी करेंगे। तो आइए आज से राम राम कहने का संकल्प प्रारंभ कर लीजिए अपने मन में। जितने आप बैठे, बच्चों को मत कहिए कि आप बोलिए राम राम, आप बच्चों से राम राम करिए। आप कभी मेरे घर आइए मथुरा में, मेरे बच्चों को देखिए। मेरी बिटिया पढ़ रही है डिग्री कॉलेज में, वो जब स्कूल जाती है तो सबको मम्मी राम राम, पिताजी राम राम, भैया राम राम। एक ऐसा नहीं कि सबको राम राम, सबको अलग अलग राम राम बोल के जाते। क्यों? क्योंकि जब वो छोटी थी तो बचपन में हमने उसको राम राम बोल के विदा किया इसको। आप केवल 1 साल अपने बच्चों को राम राम बोलिए, आपके बच्चे जिंदगी भर पूरी दुनिया को राम राम बोलेंगे। कितना उनके मुख से राम का नाम निकलेगा। इसलिए आज कथा का पहला दिन है। अपने अपने गांव में जाके सबको राम राम बोलिए और कल सबको कथा में आने का न्योता दीजिए, जिससे कि यहां सबसे राम राम हो सके। अब जरा प्रेम से हनुमान जी को राम राम कर लीजिए। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय जय जय